वेलकम टू हेमलता राघव टीचिंग पॉइंट्स। बेटा आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब की क्लास में। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? हम लोग पढ़ रहे थे ग्रोथ डेवलपमेंट, उसके अंतर, उसमें वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल लेके चल रहे हैं, लेकिन हिंदी में ही मैं अच्छे से समझा रही हूँ और उसको समझते चलेंगे। यहाँ से आपके पेपर में सीटेट हो, यूपीटेट हो, ये बाल मनोविज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस उठे हैं अभी तक, लिए गए हैं अभी तक। तो इसको एकदम ध्यान से सुनेंगे और उस पर काम करेंगे। तो अभी हम लोग चल रहे थे विकास और वृद्धि और विकास की ओर, जहाँ पे हमने जो विकास था उसको क्लियर कर दिया था, उसके चारों स्टेप्स को बता दिया था, तीनों जो पक्ष हैं उसको बता दिया था, उस पर डिस्कस हो गया था। और अभी उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 4 महत्वपूर्ण स्तर हैं, जहां पर कि गर्भावस्था जो होती है वो 180 डेज या 40 डेज या 9 मंथ 9 महीने 10 दिन 10 डेज, मतलब कि 180 दिन या 9 महीने 10 दिन का टाइम होता है बच्चे का। और इसी पीरियड में जो गर्भावस्था का जो पीरियड होता है, गर्भावस्था होती है, उसके बाद शैशवावस्था होती है, उसके बाद बाल्यावस्था और किशोरावस्था। लेकिन किशोरावस्था के बाद वाले जितने भी क्वेश्चन है वो आपसे कभी नहीं पूछेगा। आपसे 1st to 5th का जो भी सीटेट का एग्जाम होगा, यूपीटेट का एग्जाम होगा, टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होगा, उसमें इन चारों अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछेगा। और ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। या इसको हम कहें तो 280 दिन और 40 वीक्स, हफ्ते। इसमें दो पीरियड्स होते हैं, 2 तरीके से बच्चा डेवलप होता है। सिरोपदोन्मुखी, सिर से लेके पैर तक पहले जो डेवलपमेंट होगा, जो विकास होगा, हमारा छोटे बच्चे का जो विकास होगा वो किसका होगा? पहले माइंड का होगा, सिर का होगा, और सिर से होके पैर तक। ठीक है, तो वो आता है गर्भावस्था, जो 280 डे, 9 मंथ 10 दिन या 40 हफ्ते। क्लियर है? जहां पे कि एक और है इसका इंपॉर्टेंट, कि 90% जो माइंड का, जो मस्तिष्क का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो गर्भावस्था में, माँ की गर्भावस्था में हो जाता है। आपने एक कहानी सुनी है, हमारे सनातन में जितने भी महाभारत का है, या हमारी गीता जी हैं, या हमारी रामायण है, उसमें इतने अच्छे समझाया हुआ है कि गर्भावस्था में एक महाभारत से रिलेटेड एक कहानी है छोटी सी, कि अभिमन्यु जो थे वो अर्जुन के पुत्र थे। और उन्होंने, जब अर्जुन कहीं कौरवों और पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, वॉर चल रहा था, तो उसमें उन्होंने बोला था कि उनको, अर्जुन को कहीं काम से भेज दिया और वो फंस गए वहां पे। उनकी एक चाल थी कौरवों की, वो नहीं चाहते थे कि अर्जुन उस धर्म युद्ध में आए उनके सामने। तो उन्होंने उसको डिले किया कि हम, ये महान योद्धा है और इसके सामने हम काम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने, वो कहीं फंस गए और उन्होंने अपने जो पांडव थे उन्होंने अभिमन्यु को उतार दिया। और अभिमन्यु ने जब बताया कि मुझे चक्रव्यूह भेदन की जो क्रिया है, जबकि उन्होंने सीखी नहीं थी कहीं भी, वो कहाँ से आई? बात कर रहे थे अभिमन्यु की, और अभिमन्यु जो थे वो अर्जुन के पुत्र थे, और उन्होंने अपनी जो चक्रव्यूह भेदन की जो क्षमता थी, मेरा आपको समझाने का एक कहानी के माध्यम से ये मतलब है कि 90% जो माइंड का डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो माँ के गर्भावस्था के पीरियड में ही हो जाता है। हमारा जो 280 डेज या 9 मंथ 10 दिन का जो भी टाइम हम माँ के गर्भकाल में बिताते हैं, उसी में हमारे 90% माइंड का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो हो जाता है। तो उसमें जो अभिमन्यु थे, उनको कभी अर्जुन ने अपनी पत्नी को कभी चक्रव्यूह भेदन की कोई कहानी सुनाई थी, लेकिन उससे निकलना नहीं सुना पाए। और जब वो युद्ध में उतरे तो उन्होंने बताया कि सब अचंभित हो गए कि आपने ये तो कहानी, ये चक्रव्यूह भेदन की आपको आता नहीं, चक्रव्यूह का ये सारी चीजें, आप बच्चे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने पिताजी से ये कहानी सुनी है गर्भावस्था में। तो ये इसका बहुत अच्छा सा उदाहरण है गर्भावस्था। इसके बाद आता है शैशवावस्था। बेटा शैशवावस्था जो होती है, ये
एकदम सेंसरी अवस्था होती है, यहाँ पे बच्चे पे बहुत ध्यान देना चाहिए, जिसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष तक इसको माना जाता है। वैसे तो अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग बुकों में अलग दे रखा है, लेकिन जो मानते हैं वो यही है, 0 से 2 वर्ष। इसमें जो बच्चे की वृद्धि है, अब हम वृद्धि की बात करें तो बहुत तेजी से इसमें वृद्धि होती है 2 वर्ष तक। उसके बाद आता है बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था में इसमें भी बच्चे का जो माइंड का डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो अत्यधिक अच्छे से होता है, बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो यहाँ पे बच्चे के सिर में हम ध्यान रखते हैं, क्यों उनको गोद में लिया जाता है, क्यों उनको ऐसे नहीं छोड़ा जाता, सिर में चोट ना लग जाए, गर्दन कहीं डगमगा ना जाए। तो यहाँ पे बच्चे की बहुत ध्यान से केयर की जाती है, क्योंकि उनकी विकास हो रहा होता है उनके माइंड का। इसके बाद होता है बाल्यावस्था, जो उसमें 2 स्टेजेस आती है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वो 2 से 12 वर्ष होती है, 2 से 6 वर्ष। और उत्तर बाल्यावस्था होती है, सेकंड जो होती है 6 से 12 वर्ष। ये जो अवस्था है ये बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है, कहें तो इसको कहेंगे ग्रुप एज, गैंग एज भी कहा जाता है बाल्यावस्था को। जो भी चीजें आप एक इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? तो हम पहले चल रहे थे गर्भावस्था पे, अब आ गए शैशवावस्था पे। और शैशवावस्था जो अवस्था होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, जब वृद्धि बहुत तेजी से होती है। समझते चलेंगे एक एक स्टेज को। उसके बाद आता है बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, 2.5 साल 3 साल में बच्चे का एडमिशन कराते हैं। तो बच्चा स्कूल, अभी तक वो कहाँ था, अपने घर की 4 दीवारी के अंदर था, जहां अपने पापा को जानता था, जहां अपनी माँ को जानता था, दादी बाबा को जानता था, 1 2 10 15 शब्द बोल लेता था, पापा मम्मा बाबा इस तरह से बोलता है, बबलिंग करता है यहाँ पे शैशवावस्था में। उसके बाद वो यहाँ पे सीख लेता है कुछ शब्दों को, अपनी सेंसेस से सीखता है यहाँ पे। हाँ, बाल्यावस्था में वो उसका जो दायरा है, जो सीखने का जो दायरा है वो बढ़ जाता है। अब यहाँ बाल्यावस्था में जो वृद्धि है वो क्या हो जाएगी, जैसे शैशवावस्था में सबसे ज्यादा वृद्धि हो रही थी, वो क्या यहाँ कैसी हो जाएगी, रुकेगी नहीं, धीमी हो जाएगी। यहाँ पे जो वृद्धि है वो कैसी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, मतलब स्लो होगी, लेकिन स्टॉप नहीं होगी। बाल्यावस्था को ग्रुप एज कहते हैं, बाल्यावस्था को गैंग एज कहते हैं, जिसमें पूर्व बाल्यावस्था जहां पे कि बच्चा अपने परिवार के लोगों से बाहर जाता है, जहां भाषा भी सीखेगा, दोस्तों के साथ मिलेगा, घर से निकलेगा, समाज को भी सीखेगा, अपने टीचर को भी मिलेगा, अपने स्कूल को भी जानेगा। वहां पे अच्छा बुरा अनुभव जो उसे मिलेगा, जो बच्चे उसकी कॉपी चुरा रहे, वो किसी की कॉपी चुरा के ला रहा है, तो यही सारी चीजें जो गलत अच्छा अनुभव सीखेगा वो बाल्यावस्था में सीखेगा। जो भी चीजें माता पिता से कि वो अपने बुजुर्गों का घर पे कैसे उनको ट्रीट करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ जो भी आप यहाँ सिखा सकते हैं ना अपने बच्चे को, वो सारी चीजें आप बाल्यावस्था में सिखा सकते हैं। 2 से 6 वर्ष और 6 से 12 वर्ष सबसे इम्पोर्टेंट अवस्था है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, यही से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसे हम कहते हैं 2 से 6 वर्ष तक होती है ये, और उसके बाद आती है उत्तर बाल्यावस्था जो होती है 6 से 12 वर्ष, या 7 से भी बोल लेते हैं कुछ लोग, 7 से 12 वर्ष, या 11 भी, 11 या 12, 11 कर लो इसको, 11 वर्ष। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? यहाँ पे बच्चा शब्दों से वाक्य बनाना सीख जाता है, वाक्यों में सेंटेंस बोलना सीख जाता है, मुझे खाना दे दो, मुझे पानी दे दो, अधिगम लर्निंग हो रही है उसकी। बड़े जो बोलते हैं, जो भी बड़े बोल रहे हैं, उसकी टीचर जैसे बोल रही है, जैसे चल रही है, उसकी मम्मा जैसे बड़ों से बोलती हैं, या पिताजी बड़ों के साथ जैसे बोलते हैं, या बड़े जो बोलते हैं, तो वो भाषा का अधिगम उसका शुरू हो जाता है, लर्निंग स्टार्ट हो जाती है उसकी।
फिर वो घर से बाहर भी खेलता है, बच्चों के साथ मिलेगा तो दोस्त भी बनाएगा, वहां पे समाज के लोगों से भी मिलेगा। मतलब जो परिवार के अंदर शैशवावस्था में, इस अवस्था में जो बच्चा रह रहा था चार दीवारी के अंदर, वो कहाँ निकलेगा? अब समाज से रिलेट करेगा, वो अपने आप को वहां पे नई चीजें सीखेगा, स्कूल जाना सीखेगा, स्कूल में टीचरों से मिलेगा। पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था में, जिसको कहते हैं गैंग एज, इसको एक नाम है गैंग एज भी कहते हैं इसको। आवाज आ रही है सभी को? सब कुछ ठीक है? इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर पेपर, कोई भी ऐसा टीचिंग एग्जाम नहीं है जिसमें कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन ना पूछा गया हो, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो केबीसी केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो रीट प्री एग्जाम हो, कुछ भी हो, सभी में ये बाल्यावस्था है। अगर साइकोलॉजी, अगर बाइल मनोविज्ञान पूछा जा रहा है तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। उसमें पहले तो यही पूछेगा एक एक नंबर में कि गर्भावस्था का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 40 हफ्ते या 280 दिन। शैशवावस्था का है 0 से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक होता है। बाल्यावस्था का है 2 से 6 वर्ष। इसमें 2 अवस्थाएं होती है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। जो 2 से 6 वर्ष होती है पूर्व बाल्यावस्था, फिर दोबारा से एक बार देख लीजिए आराम से, उसमें आता है उत्तर बाल्यावस्था। अब यहाँ पे जो भी भाषा आप सिखा रहे हैं, वो भाषा कहां से सीखेगा बच्चा? यहाँ सीखेगा भाषा। बाल्यावस्था की जो एज है 2 से 6 वर्ष, वो कहां से सीखेगा? बाल्यावस्था में। और यहाँ पे बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, सुनेगा, सेंसरी ऑर्गन्स उसके एक्टिव हो जाते हैं, सुनता है और एक दो बबलिंग, माँ माँ पापा बा ऐसे कुछ बोलता है। और यहाँ से क्या है, यहाँ से भाषा को प्रॉपर बोलना स्टार्ट कर देगा वो। प्री स्कूल एज भी कह लो इसको, प्री स्कूल एज, इसके कई नाम हैं। प्री स्कूल एज, प्री प्रारंभिक स्कूल अवस्था, पूर्व से भाषा का जो माध्यम है, जो भाषा आपके घर में बोली जाती है वो हिंदी बोली जाती है, या आपके घर में जो घर की जो भाषा है वो इंग्लिश बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, तो वो बच्चा उसी में बहुत अच्छे से आपकी तरह कॉपी करेगा। इसकी विशेषताएं होती हैं, इसको गैंग एज कहते हैं। एक प्री स्कूल एज है, प्ले स्कूल में बच्चा एडमिशन लेता है, नई नई चीजें उसको मिल रही है। और उसमें एक क्वालिटी और होती है कि वो चाहता है कि मैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितने भी घर के मेंबर हैं, चाहे वो बाबा हैं, दादी हैं, बहन हैं बड़ी, या भाई हैं, या कजिन ब्रदर सिस्टर हैं, या माँ पापा हैं, तो वो मेरे को देखें, मेरे से प्यार करें। जितना भी खिलौना आए, जितनी भी चीजें हैं, वो मेरे लिए आए। मैं हूं यहाँ पे जो भी कुछ हूं, बाकी और किसी से नहीं। ठीक है, तो ये होती है बाल्यावस्था। इसको भाषा के लिए अगर वो पूछेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट, भाषा के विकास के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है। भाषा के विकास के लिए बाल्यावस्था के लिए इंपॉर्टेंट होता है स्कूल एज। प्री स्कूल एज मतलब स्कूल नहीं जाता वो, प्री स्कूल जाता है वो। जैसे कोई प्ले स्कूल में चला गया, वो तो छोटे स्कूल में एडमिशन दिला दिया प्रे में, क्योंकि जो स्कूल एज होगी वो यहाँ से होगी। 7 साल का बच्चा एक में आता है, हमारे यहाँ जो है लॉ, 7 वर्ष का बच्चा फर्स्ट क्लास में आना चाहिए, तो 7 से 11 वर्ष वाली ये होगी प्रॉपर स्कूल एज। लेकिन ये जो है ये प्री स्कूल एज है, वो बच्चों के साथ ग्रुप बना के खेलता है, एक्टिव है, वो एक्टिव होता है थोड़ा सा, लेकिन बहुत सारी चीजों में वो डिसीजंस नहीं ले सकता। विकास हो रहा है, लेकिन वो कैसा हो रहा है? धीमा हो रहा है। और यहाँ पे जो वृद्धि है वो भी स्लो होगी। जैसे शैशवावस्था में बहुत तेजी से हो रही थी, तो बाल्यावस्था में वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। और विकास तो सतत चलता है, कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। इसके बाद आएगी आपकी जो अवस्था है वो किशोरावस्था। जो किशोरावस्था की जो एज है वो 12 से 19 वर्ष कह लो, या 18 वर्ष। 19 वर्ष ही माना जाता है। एक बार से और से इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको चाहिए तो।
ये बिल्कुल भी इससे अलग आपका पेपर नहीं जाएगा और ना ही वो गलत माना जाएगा। किशोरावस्था की जो एज है वो 12 से 19 वर्ष ही होती है। जो बाल्यावस्था है वो 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्यावस्था 7 से 11 वर्ष, जहाँ स्कूली एज होती है, जहाँ बच्चा स्कूल जाता है और उसका सोशल एनवायरनमेंट बढ़ जाता है, जहाँ वो भाषा सीखता है, अच्छा बुरा अनुभव करता है समाज के साथ। ये आता है उत्तर बाल्यावस्था में, जहाँ वो गैंग बनाता है। अगर वो लड़का है, बाल्यावस्था की क्वालिटी है, बाल्यावस्था की चीजें हैं कि अगर वो लड़का है तो वो अपने लड़कों के साथ ही दोस्ती करेगा, अपने लड़कों के साथ गैंग बनाएगा। और अगर वो लड़की है तो वो लड़की लिंग का वो होता है इसमें, कि अगर वो लड़का है तो लड़कों के साथ 6-7 लड़कों के साथ उसकी दोस्ती होगी, और लड़की है तो लड़कियों के साथ दोस्ती होगी। यहाँ पे बाल्यावस्था में अगर माँ उसको कहती है मेरी प्यारी बेटी तू इधर आना, तुम इधर आना, तो उसको बहुत बुरा लगेगा कि मैं बेटी नहीं हूं, मैं तो बेटा हूं, है ना, या मैं बेटा नहीं हूं, मैं तो बेटी हूं। तो ये बाल्यावस्था का सबसे इंपॉर्टेंट गुण है कि वो गैंगवेज बनाता है और अपने ही लिंग के अनुसार बनाता है। अगर वो बॉय है तो बॉय के साथ और लड़की है तो लड़कियों के साथ। ठीक है, यहाँ पे जो वृद्धि होगी वो थोड़ी धीमी हो जाएगी, बहुत कुछ खाएगा पिएगा, हमें ऐसा लगेगा कि वेट ही नहीं बढ़ रहा है, हाइट भी नहीं बढ़ रही है। जो यहाँ एकदम से ग्रोथ हुई थी शैशवावस्था में, वो यहाँ क्या हो जाएगी, थोड़ी सी धीमी हो जाएगी। लेकिन वो अपने दोस्त है वो बहुत अच्छे बनाता है, मतलब दोस्ती बहुत अच्छे सोच समझ के करेगा, दोस्ती बहुत अच्छे से उसको निभाएगा। उसके बाद आती है किशोरावस्था। किशोरावस्था को एक नाम से बोला जाता है तूफानी एज। लेकिन जो हमारे जीवन का, जो बच्चे के जीवन का जो आधार है, ये क्या है, आधार, ये जीवन का आधार अवस्था है कि यहाँ से ही बच्चा क्या बनेगा, उसकी जो ग्रोथ है, जो हाइट वाइज कैसी रहेगी, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, वो बीमार रहेगा या अच्छा रहेगा, पतला दुबला रहेगा या हष्ट पुष्ट रहेगा, ये बाल्यावस्था से ही होगा। उसके जो बात करने का तरीका है, उसकी जो भाषा में जो विकास हो रहा है, वो सारी चीजें वो बाल्यावस्था से ही होगा। ठीक है, समझ में आया आप सभी को कि ये जो बाल्यावस्था है ये आधार है हमारे जीवन काल की। अगर बच्चे को आप, वो कैसे बनेगा, उसको अगर आप अच्छा माहौल देंगे, अच्छा इन्वायरमेंट से होगा, अच्छे टीचर से होगा, अच्छी परवरिश से होगा, अच्छे खान पान से होगा, क्योंकि यहीं से पता चलेगा कि वो आगे ग्रोथ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। यहाँ से जो जितना भी अच्छा इन्वायरमेंट बच्चे को मिलेगा वो उतना अच्छा ग्रो कर पाएगा अपने आप को। अभी एक फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई भी अगर अच्छा बच्चे को हम अच्छा माहौल देंगे, अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, अच्छा पोषण देंगे, अच्छी खाने पीने की चीजें देंगे, तो बच्चा अच्छे से उसको करेगा, लेकिन ग्रो करेगा, अच्छे से ग्रो करेगा, पढ़ने में भी ग्रो करेगा, मानसिक तौर पे भी करेगा, शारीरिक तौर पे भी अच्छा रहेगा। अगर वो बीमारी रहेगा तो पढ़ेगा क्या, तो उसकी सारी चीजों पे हमें ध्यान देना है इस अवस्था में, बाल्यावस्था में। अभी एक छोटा बच्चा है बाल्यावस्था का, जिसकी एज है 6 से 7 वर्ष, और वो गेट पे कोई नॉक करता है और अंदर पिताजी बैठे हुए हैं। इसका एक बहुत अच्छा सा उदाहरण है। और आप कह रहे हैं कि बोल दो बच्चे से कि कोई अंकल आए हैं, वो आगे बता रहा है, और आप कह रहे हैं कि जाओ बोलो उससे कि पापा तो घर पे है ही नहीं। तो ये क्या है, आपने उसको सिखा दिया कि झूठ ऐसे बोला जाता है। या वो कोई भी चीज चोरी करके ला रहा है अपने वहां से, बहुत चीजें अट्रैक्ट करती हैं, और अपने किसी दोस्त की कोई पेंसिल या कुछ भी ले आया तो आप उसको शाबाशी दे रहे कि भाई बहुत कल और लेके आना, उसको पीठ थपथपा रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, या फिर उनको बता रहे हैं कि इसको वापस जाना और माफी मांगना, अपने टीचर को भी बताना ईमानदारी से ये गलती से चली गई थी और मैं वापस कर रहा हूं। तो उसको ऑनेस्टी का चैप्टर आपने पढ़ा दिया। यही से बाल्यावस्था की जो एज है, यहां से बच्चे पे सारी चीजें का प्रभाव पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हम बहुत हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हो, सभी माध्यमिक मध्यम वर्गीय परिवार में भी बहुत अच्छा पालन पोषण किया जा सकता है, अच्छा एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बच्चे को दिया जा सकता है। ठीक है,
इसके बाद जो किशोरावस्था आएगी वो आएगी 12 से 19 वर्ष। और जो लड़कियों में होता है वहां पे, यहाँ पे जो विकास है, जो वृद्धि है, वो 19 वर्ष के बाद में बंद हो जाती है। और लड़कों में जो होती है वो 12 से 21 वर्ष माना जाता है। वहां पे ये जो अवस्था है वो बाल्यावस्था के बाद क्या आती है? किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या होती है? तूफानी एज होती है, जहां पे कि बच्चा अब यहाँ पे सारी चीजें गैंग बना चुका है, वो सारी चीजें पढ़ चुका है, वो सारी चीजें जान चुका है, समाज के थोड़े बहुत अनुभव जान चुका है। अब यहाँ पे जो उसकी वृद्धि जो धीमी हो गई थी, एक बार फिर से जैसे शैशवावस्था में हुई थी वृद्धि, वही सेम दोबारा से किशोरावस्था में बहुत तेजी से उसकी वृद्धि होगी, एकदम स्पीड से। जैसे शैशवावस्था में हुई थी उसी तरह किशोरावस्था में उसकी वृद्धि होगी। उसके अंदर हार्मोनिक चेंजेस आएंगे, जैसे कि लड़कियों का मेंसेस होना और लड़कों का दाढ़ी मूछ निकलना। बच्चों की बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिन्हें वो अपने माँ बाप से छुपाता है, जबकि हमें उनसे खुलकर बात करनी चाहिए। अपने बच्चे को हार्मोनल चेंजेस से बच्चों को पूरी तरीके से समझाना चाहिए, क्योंकि हम उस चीजों से गुजरे हैं और हमने कहीं ना कहीं उन चीजों को फेस किया है। हमारे पेरेंट्स ने भी हमें बहुत अच्छे से समझाया है। ऐसे ही हमारे बच्चों को वो घबरा ना जाए इन चीजों से, या वो आहत ना हो जाए, उनसे बच्चों को थोड़ा सा निकालना है और आगे बढ़ाना है। इस अवस्था में बच्चों के अंदर अपने अंदर एक ऐसी सोच डेवलप होती है कि मेरे को बहुत जल्दी से अपना करियर डेवलप करना है, मुझे क्या बनना है, मैं क्या बनना चाहता हूँ। इतने सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में होते हैं। मैं यहाँ सबसे पहले मेरी पहचान बने, मेरे पापा के नाम से नहीं जाने, मुझे अब मेरे नाम से जाना जाए। उसके अंदर होता है कि उसके पापा के नाम से बोले ये उनका फलाने का बच्चा है, तो उसे लगता है कि यार मैं ऐसा कोई काम करूं, भाई मैं ऐसा अच्छा कोई काम करूं। उसके दिमाग में इतना सारा तूफान, मेरी शादी करनी है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे गाड़ी खरीदनी, मुझे बंगला बनाना है, मुझे करियर बनाना है, और करियर भी बहुत अच्छा बनाना है। और यहीं जब वो 10th का बोर्ड देता है, जब वो बोर्ड परीक्षा फेस करता है, किसमें? किशोरावस्था में। तो कुछ बच्चे, आपने पढ़ा होगा बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे, अखबारों में, कि बच्चे ने सुसाइड कर ली, थोड़े से कम मार्क्स आ गए तो उसने क्या कर लिया, उसने सुसाइड कर ली, या वो घर छोड़ के भाग गया। तो इसका कारण कहीं ना कहीं हम लोग होते हैं, गार्जियंस होते हैं। तो ये जो है किशोरावस्था जो होती है वो क्या होती है? तूफानी अवस्था बोला है इसको। एक मनोविज्ञान वैज्ञानिक है जिन्होंने बोला है कि ये ऐसी अवस्था है जहाँ पे कि उसके अंदर द्वंद चलता है, तूफान चल रहा होता है उसके अंदर, और वो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता है, जहाँ पे कि आप पेरेंट्स, हम लोग या टीचर्स, कोई भी अच्छे टीचर्स या पेरेंट्स उसको यहाँ पे अगर हेल्प कर दे तो उसका एक बहुत अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं। उसको बता सकते हैं कि उसको एक राह दे सकते हैं, उसको एक वे मिल सकता है, उसको सही दिशा मिल सकती है। और यहाँ से जो भटकते हैं बच्चे, सबसे ज्यादा वो पूछेगा कि ऐसी कौन सी अवस्था है जो तूफानी अवस्था है। एक नंबर का क्वेश्चन जरूर 100% यहाँ से आता है कि वो कौन सी अवस्था है जो द्वंद की अवस्था है, जहां इतने सारे द्वंद चल रहे होते हैं। मैं बड़ा हो गया हूं, मैं बड़ी हो गई हूं, मैं खुद अकेले जा सकती हूं, मैं अकेले जा सकता हूं, ये अवस्था है किशोरावस्था। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं अकेले गाड़ी लेके बाहर जा सकता हूँ, मुझे ये वाली बुलेट चाहिए, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, मेरे दोस्त के पास ये है, मेरे को अलग पहचान चाहिए। और यहाँ पे जो मैंने यहाँ बताया था कि जो लड़का है वो क्या करता है, लड़कों के साथ ग्रुप बना रहा था, कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। वो यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। जो बॉयज हैं वो लड़कियों के साथ गैंग बनाएंगे और जो लड़कियां हैं वो बॉयज के साथ गैंग बनाएंगी। ये जो अवस्था है वो एक दूसरे के लिंग के अगेंस्ट गैंग बनाती है। अगर वो लड़का है तो लड़कियों के साथ गैंग बनाएगा, दोस्ती करेगा, और दोस्त लड़की है तो वो लड़कों से दोस्ती बढ़ेगी उसकी। तो यहाँ पे हमें अपने बच्चे को, चाहे वो टीचर हो चाहे पेरेंट्स हो, यहाँ पे हमें उसे पॉजिटिव इन्वायरमेंट देना है, उसके दोस्त बनना है, ना कि एक डंडा लेके उसको पीटना है कि नहीं तुम नहीं कुछ कर सकते। अगर वो बोर्ड में थोड़े कम मार्क्स ले आया तो क्या हो गया, वो आगे बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। हम उसे समझाएं कि एक बार फेल होने, बहुत सारे लोग फेल हुए जिन्होंने आविष्कार कर डाले, जिन्होंने बल्ब बनाया था वो तो 100 टाइम्स फेल हुए, तब वो 101 बार अगर प्रयास नहीं करते तो कभी इस दुनिया को लाइट नहीं मिलती। तो अगर बच्चा वहां पे एक बार बोर्ड परीक्षा में फेल हो रहा है तो आपकी नाक नहीं कट रही है। आप बच्चे को समझाइए कि आप दोबारा मेहनत करके और ज्यादा अच्छा कर सकते हो, हम आपके साथ हैं, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, आप इससे बेटर कर सकते हो। जरूरी कंपेयर नहीं करना चाहिए कि मेरा बच्चा
पड़ोसी के बच्चे ने ये कर लिया, तुम क्या कम खाते हो, हम तुम्हें इतना कुछ देते हैं, एसी में बैठ के पढ़ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। ये सारी चीजों से बच्चों को, चाहे वो टीचर हो चाहे वो अभिभावक हो, सबको यहाँ पे बच्चे को पॉजिटिव इन्वायरमेंट देना है, उसे समझाना है और इस द्वंद्व से निकालना है और उसे एक सही मार्गदर्शन दिशा देनी है जिससे कि वो अपने करियर में आगे जा सके। थैंक यू।